आराधन करते, आत्मनाथ यीशु की हम आराधन करते। आराधन करते हम सब आराधन करते, आत्मनाथ यीशु की हम आराधन करते। आराधन करते हम सब आराधन करते, तन मन से हम दिल से उसकी आराधन करते। आराधन करते हम सब आराधन करते, तन मन से हम दिल से उसकी आराधन करते। आराधन करते हम सब आराधन करते, तन मन से हम दिल से उसकी आराधन करते। आज हम सब गीत गाकर आराधन करते, आज हम सब गीत गाकर पूजा करते हैं। आज हम सब गीत गाकर आराधन करते, आज हम सब गीत गाकर पूजा करते हैं। आज हम सब विश्वास में आराधन करते, तब हम आपके दर्शन पाकर जय जय गाएंगे। आज हम सब विश्वास में आराधन करते, तब हम आपके दर्शन पाकर जय जय गाएंगे। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 69 से 75 तक। जब मैं इसे पढ़ूं तो पैतरुस के स्थान पर आप स्वयं अपने नाम को रखिएगा। पैतरुस के स्थान पर जो कलीसिया की नींव है, जो कलीसिया का मुखिया है, अगुवा है, जो जिसका प्रतिनिधित्व हमारे कलीसिया का सबसे प्रमुख व्यक्ति संत पिता करते हैं। संत पिता जो भी अभी तक बने हैं और अभी हैं, वे सब पैतरुस की उस सिंहासन पर विराजमान हैं, बैठे हैं। पैतरुस का प्रतिनिधित्व जो ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, परंतु पैतरुस सबसे पहला संत पिता हम मान सकते हैं उन्हें। हम उस पैतरुस के स्थान पर अपना नाम रख के पढ़ेंगे। पैतरुस उस समय बाहर प्रांगण में बैठा हुआ था। अब आप सोच सकते हैं कि आप स्वयं बाहर प्रांगण में बैठे हुए थे। एक नौकरानी ने पास आकर उससे कहा, तुम भी ईसा गलीली के साथ थे। तुम भी ईसा गलीली के साथ थे। किंतु उसने सबके सामने अस्वीकार कर दिया और कहा, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रही हो। मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रही हो। जैसा कि मैंने कहा, हम अपना पैतरुस के स्थान पर अपना स्वयं को रख के देखें। मतलब मैं कह रहा हूं उस महिला से कि मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रही हो। इसके बाद पैतरुस फाटक की ओर निकल गया, किंतु एक दूसरी नौकरानी ने उसे देख लिया और वहां से लोगों से कहा, यह व्यक्ति ईसा नाजरी के साथ था। अब फिर से उसने शपथ खाकर फिर अस्वीकार किया और कहा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। अब दूसरी बार मैंने ना केवल पहले मैंने कहा कि मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रही हो, और दूसरी बार मैंने कहा मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। और यह शब्द कहने के लिए मैंने शपथ भी खाई और फिर अस्वीकार किया। इसके थोड़ी देर बाद आसपास खड़े लोग पैतरुस के पास आए और बोले, निश्चय ही
तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो, यह तो तुम्हारी बोली से ही स्पष्ट है। तब पेत्रुस कोसने और शपथ खाकर कहने लगा कि मैं उस मनुष्य को जानता ही नहीं। ठीक उसी समय मुर्गे ने बांग दी। पेत्रुस को ईसा का यह कहना याद आया, मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। इस पूरे अध्याय में 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। 4 महत्वपूर्ण बातें। पहला, मैं नहीं जानता, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रही हो। मैं नहीं समझता का मतलब क्या है? कौन व्यक्ति ऐसा बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता, मैं नहीं समझता? जो मंदबुद्धि हो, जिसमें ज्ञान ना हो, जो ये नहीं मानता कि उसे समझ नहीं आता, एक ना समझ व्यक्ति। यदि किसी को आप बार बार कुछ बोलो, क्या तू समझ आया, समझ में आया, नहीं समझ आया, वह ना समझ कहलाता है। जब विपत्ति आई तब पेत्रुस को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहा है। वह ना समझ बन गया, समझ का उसमें अभाव हो गया। दूसरी बात जो उसने कही, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। जिस व्यक्ति में समझ नहीं है वह यीशु को स्वीकार नहीं कर रहा, नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता। वह व्यक्ति जो नासमझ है वह किसी को भी नहीं जानता। जिस व्यक्ति में ज्ञान नहीं है वह जानकारी रख नहीं सकता। वही पेत्रुस फिर तीसरी बार कह रहा है। अब इस बार वह अपने आप को प्रमाणित करने के लिए कसम भी खा रहा है कि मैं कसम खाता हूं कि मैं उस मनुष्य को जानता ही नहीं। जिस व्यक्ति के साथ चमत्कारों को देखा, जिस व्यक्ति के साथ उन्होंने मृतकों को जिलाते हुए देखा, भूखों को खिलाते हुए देखा, जिस व्यक्ति के साथ चला फिरा, बैठा उठा, उस व्यक्ति को अचानक एकाएक यह समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे जानता भी। ऐसी कैसी परिस्थिति, ऐसी कैसी परिस्थिति। इसी के साथ एक और व्यक्ति को जोड़ दीजिए। इस परिदृश्य को समझने के लिए इस व्यक्ति के साथ एक और को जोड़ दीजिए, पौलुस को। पौलुस जो अभी तक इस दृश्य में नहीं है, वह प्रभु की मृत्यु के बाद आता है। प्रभु की मृत्यु के बाद आता है। हम इन दोनों का त्यौहार एक साथ मनाते हैं, है ना मास्टर? संत पेत्रुस और पौलुस का त्यौहार एक साथ मनाते हैं। क्यों मनाते हैं संत पेत्रुस और पौलुस का पर्व? क्या कारण है? क्योंकि दोनों ही अपने आप में महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। दोनों ही अपने आप में महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। पहले ने ईश्वर के साथ रहते हुए उसे अस्वीकार कर दिया। पहले ने ईश्वर के साथ रहते हुए उसे अस्वीकार कर दिया। दूसरे ने उसे अस्वीकार करते हुए ईश्वर का साथ ले लिया। उल्टा, पेत्रुस ईश्वर के साथ रहा और उसे अस्वीकार करता है। पौलुस जो अपने जीवन में ईश्वर के विरुद्ध रहता है, वह ईश्वर के साथ हो जाता है। जब इन दोनों का पर्व मनाया जाता है, इन्हें विशेष रूप से याद किया जाता है कि ईश्वर के साथ होना क्या होता है, ईश्वर के साथ रहना क्या होता है। ये दोनों इसलिए विशेष होते हैं क्योंकि अंतिम वाक्य में था कि वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। व्यक्ति फूट फूट कर कब रोता है? क्या कोई व्यक्ति खुशी के समय फूट फूट कर रोता है?
कोई व्यक्ति खुशी के समय फूट फूट कर रोता है? कभी नहीं। फूट फूट कर रोना एक कहावत है और यह दुख के समय ही होता है। फूट फूट कर रोना जब उस व्यक्ति को बहुत अधिक पश्चाताप हो, प्रायश्चित हो, उससे बहुत भयंकर गलती हो गई हो, तब वो फूट फूट कर रोता है। खुशी में फूट फूट कर नहीं रोता। खुशी में आंसू भले आ जाए, दुख हो जाए थोड़ा बहुत, परंतु यह जो वाक्य है कि फूट फूट कर रोना, पेत्रुस ने यही किया। उसने पहले कहा मैं नासमझ हूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा तुम क्या कर रही हो। दूसरे में उसने कह दिया कि मैं जानता ही नहीं इसे। तीसरे में तो कसम खाकर बोलता, अरे भाई मैंने देखा ही नहीं इसे। तुम सब बार बार बोल रहे हो कि मैं यीशु का साथी नहीं हूं। और तुरंत बाहर निकलने के बाद वह फूट फूट कर रोया। उसने प्रायश्चित किया। उसे समझ आ गई कि मेरी गलती क्या थी। ईश्वर का तिरस्कार करना, परंतु तुरंत ईश्वर को मान लेना। और इसीलिए पेत्रुस हमारे सर्वप्रथम संत पिता के रूप में जाने जाते हैं। उनके साथ पौलुस भी एक विशेष स्थान, क्योंकि इन दोनों के, जैसा कि मैंने कहा, इन दोनों का चरित्र, इसमें सबसे सुंदर बात मुझे एक बहुत अच्छी लगती है। पेत्रुस ज्ञानवान नहीं थे। पेत्रुस ज्ञानवान नहीं थे। और पौलुस का पुराना नाम क्या था? क्या था पौलुस का पुराना नाम? साउल। साउल कैसा व्यक्ति था? कैसा व्यक्ति था? हाँ, अत्याचार करता था। किस पर अत्याचार करता था? उन लोगों पे जो ईश्वर के साथ थे, जो यीशु के साथ थे, जो यीशु को मानने वाले थे, सब पे अत्याचार करता था। और सबसे सुंदर चीज ये जो मुझे इन दोनों के जीवन में लगती है कि मैं कौन हूं, मैं क्या बन गया। ये दो प्रश्न, मैं कौन हूं, मैं क्या बन गया। आप कौन हैं और आप क्या बन गए? जब यीशु मेरे जीवन में आया तो मैं कौन था और क्या बन गया। जब यीशु आपके जीवन में आए तब आप क्या थे और आप क्या बन गए। पेत्रुस व्यवसाय से क्या करने वाला था? व्यवसाय क्या था पेत्रुस का? पेत्रुस क्या करता था? जाल लेके क्या करता था? वह मछुआरा था। मतलब उसके पास शिक्षा नहीं थी। यह पैतृक कार्य था, पैतृक संपत्ति उसे मिली, जो अधिकतर कृषि और बढ़ई और मछली पालन, मछली पकड़ना, यह सब कम पढ़े लिखे लोग थे उस समय सब कम पढ़े लिखे लोग थे। तो इसलिए उसका ज्ञान ज्यादा नहीं था पेत्रुस का। उसके विपरीत पौलुस का ज्ञान बहुत था। पौलुस ज्ञानवान था। साउल पौलुस बाद में ना, साउल बहुत ज्ञानवान था। वह उस समय में बहुत ज्ञानवान होता था, इसीलिए वो रोमन साम्राज्य बड़े पद पर बैठा था। बड़े पद पर अनपढ़ लोगों को नहीं बैठाते थे, पढ़े लिखे लोगों को वो पद मिलता था, मतलब पढ़ा लिखा था। और जब यीशु ने इन दोनों को छुआ, पेत्रुस जब फूट फूट कर रोया, और पेत्रुस यीशु की मृत्यु के बाद जब ये लोग प्रार्थना कर रहे थे कि पवित्र आत्मा इन पे उतरे, और उधर वहीं साउल का मन परिवर्तन होना, वो एक अलग दृश्य में होता है। और यह सब जब एक होते हैं तब इनको कार्य दिए जाते हैं, और कार्य बड़े खास कार्य, जो विपरीत कार्य थे। पेत्रुस पढ़ा लिखा नहीं था। पेत्रुस को बोला गया, जाओ तुम रोम में जाओ और उन ज्ञानवान व्यक्तियों के सामने जाकर मेरे नाम का प्रचार करो। उसको क्या कार्य मिला? एक अनपढ़ व्यक्ति को, तुम रोम में जाओ, वहां पे महासभा है, बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, उन सब शास्त्रियों पंडितों के बीच में जाकर तुम मेरे नाम का प्रचार करो, यीशु के नाम का प्रचार। वो मर गए, वह जी उठे और वे स्वर्ग चढ़ गए। यह प्रचार करने के लिए कहा गया। इसके विपरीत पौलुस जो साउल था, बहुत ज्ञानवान,
वो सोच रहा था कि मैं रोम में जाऊंगा, ज्ञानवान लोगों के सामने मैं बात करूंगा। उससे बोला नहीं, तुम इस दिशा में जाओ, जेंटाइल्स लोगों में, इन लोगों में, ये लोग विश्वास में भी कमजोर है, कम पढ़े लिखे हैं, ना समझ है। तुम पढ़े लिखे, तुम इधर जाके ज्ञान बांट दो जहां उसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। एक सीधा साधारण, अगर पैतरुस उधर जाते तो लोगों को समझा सकते थे, और इधर पौलुस जाते तो पौलुस भी बड़े बड़े ज्ञानियों को समझा सकते। पर ईश्वर की योजना बिल्कुल अलग। ईश्वर ने कहा नहीं, तुम इधर जाओ और तुम उधर जाओ। वैसा ही जीवन हमारे जीवन में भी घटित होता है। हम अपनी कई योजनाएं बना ले, कई प्रकार की योजनाएं। ये जो 3 बातें इसमें जो लिखी थी कि पहला, उसमें जब ये व्यक्ति वो लोग हैं जो प्रभु को कहते, प्रभु कुछ भी हो जाए हम आपको नहीं छोड़ेंगे, प्रभु कुछ भी हो जाए हम आपको नहीं छोड़ेंगे। परंतु जब समय आया, परिस्थितियां आई, इसी प्रकार का समय और परिस्थिति हम सबके जीवन में आती है। हम सबके जीवन में साक्ष्य देना पड़ता है, और उस साक्ष्य देने के समय मैं भी विफल हो जाता हूं, आप भी विफल हो जाते हैं, क्योंकि परिस्थितियां हमें ऐसा बनाती है। और तब जो ये अंतिम इस वाक्य जो लिखा है कि फूट फूट कर रोना, प्रायश्चित कर लेना, यही हमें बचा सकता है। अगर ईश्वर ने चाहा होता, पैतरुस तुमने मुझे 3 बार अस्वीकार कर दिया, जाओ। जिस प्रकार आदम और हेवा को बाग से निकाल दिया, निकल जाओ। अगर वैसा ही उसके साथ हुआ होता तो कुछ और ही दृश्य होता। परंतु ईश्वर दयावान है, वो हमारी सबसे बड़ी से बड़ी गलतियों को भी क्षमा करता है। बड़ी से बड़ी गलती, पैतरुस ने क्या बड़ी गलती की थी? पैतरुस की गलती थी कि उसने जो मूसा की जो 10 आज्ञाएं थी, मूसा की 10 आज्ञाएं, उसमें से पहली आज्ञा क्या है? पहला, मैं प्रभु तेरा परमेश्वर हूँ। मैं प्रभु तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु अपने परमेश्वर की पूजा करना, प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करना, उसको छोड़ और किसी को नहीं, उसको छोड़ और किसी की नहीं। यह पहली आज्ञा। पैतरुस ने क्या किया? पैतरुस ने क्या किया? उस पहली आज्ञा को ही तोड़ दिया। पैतरुस ने क्या किया? अस्वीकार कर दिया। मैं समझता ही नहीं, मैं इसे जानता ही नहीं, ओ मैंने तो उसे देखा ही नहीं। जिस ईश्वर को वो जानता था, जिस यीशु को जानता था, उसने सब चमत्कार देख लिए थे। परंतु ईश्वर का यही दया है कि हम इन 10 नियमों को तोड़ भी दें, परंतु जो अंतिम वाक्य है, फूट फूट कर रोने वाले को, प्रायश्चित करने वाले को क्षमादान मिलता है। और इसीलिए हम सभी बचाए जाते हैं। इसका ये जो 3 बातें मैंने कही थी कि मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रही हो, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और फिर कसम खाकर, अरे मैं उस मनुष्य को जानता ही नहीं। यह 3 चीजें कहां पर पूर्ण होती है? हम खोलें अध्याय 5 पद संख्या 10 से 10 और 11। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। संत पैतरुस के सामने जब महिला ने बोला कि तुम कौन हो, तुम उसके साथ थे, तुम ऐसे थे, उसके लिए क्या लिखा है? वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं। पैतरुस ने उस अत्याचार को सहन करने से मना कर दिया था, और इसलिए उस समय वह धन्य नहीं था। परंतु जो बाद में उसने किया, इतनी बड़ी गलती होने के बाद उसने पहले नियम को तोड़ दिया, और वह धन्य भी नहीं रहा, क्योंकि वह धार्मिकता के कारण अपने आप पर अत्याचार नहीं सहन कर पाया। इतनी सारी गलतियां होने के बाद उसके पाप किस प्रकार क्षमा हो गए? केवल एक प्रायश्चित के कारण। क्या मेरे पाप पैतरुस के पाप से छोटे या बड़े हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। उसी का 11वां भाग
धन्य हो तुम जो लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले नबियों पर भी ऐसा ही अत्याचार हुआ है। मैं फूट फूट कर कभी रोया हूं? क्या मैंने इतना भारी मन से पश्चाताप किया है? आज पश्चाताप के लिए हम सभी यहां पर बुलाए गए। क्या मेरा पश्चातापी हृदय पैतरुस के पश्चातापी हृदय जैसे हो सकता है? हमने ईश्वर को अपनी आंखों से नहीं देखा, हम विश्वास पर जी रहे हैं। हम केवल विश्वास पर जी रहे हैं। पैतरुस ने यीशु को अपनी आंखों से देखा, परंतु वह भी विफल हो गया। हम उसकी तुलना में बहुत दूर हैं, परंतु हमारा विश्वास है कि हमारा और उसका, पैतरुस का, जो प्रभु यीशु क्रिस्त जिसने पैतरुस पर दया की, वह हम पर भी दया करेगा। हमारे लिए भी वही दयावान है। आए हम अपने आप को पाप स्वीकार संस्कार के लिए पूर्ण रूप से तैयार करें। दया करो, दया करो, हे प्रभु दया करो। दया करो, दया करो, हे प्रभु दया करो। तू ही प्रभु जीवन दाता, मुझ पर दया करो। तुम ही प्रभु जीवन दाता, मुझ पर दया करो। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को समान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को जय हो जय माता, जय हो जय माता। 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 वंदना करते